इतनी बड़ी तादाद में देखकर मेरे मन में जो आशा जागी थी जब ये शुरुआत हुई थी वो कई गुना ज्यादा हो गई। मैं यहाँ आए हुए हमारे नौजवान स्टूडेंट्स का समर्थन करने के लिए, सोनम सर का समर्थन करने के लिए, आप लोगों की आवाज से अपनी आवाज मिलाने के लिए। ये मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मैं कभी जुड़ी थी ना जुड़ूंगी। मैं यहाँ एक नागरिक होकर, एक कंसर्न सिटीजन के आए हैं, क्योंकि हमको ये बार बार बोला जाता है, भाषणों में हमने बहुत सुना है कि हमारा युवा जो है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हिंदुस्तान की ताकत उसका युवा है। तो आज क्यों चुप्पी लगाए बैठे हो? क्यों उनकी बात नहीं सुन रहे हो? क्यों ऐसे तुम इस तरह का व्यापार कर रहे हो, इस तरह का इजहार कर रहे हो जैसे तुमको इससे कुछ मतलब ही नहीं? तुमको इस बात का मतलब नहीं हो कि हमारे नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं? तुमको इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि उनके माँ बाप की आंखों में जो आंसू है, उनके दिल में जो तड़प है, वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं। उनकी तरफ आपकी कोई जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं? इसलिए मैं आई हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि दुनिया में जब कभी और जहाँ भी कभी भी इंकलाब आया है, रेवोल्यूशन आया है, चाहे वो तियानवे स्क्वायर हो, चाहे वो अरब अपराइजिंग हो, चाहे वो का स्प्रिंग हो, हर जगह वियतनाम से लेकर हर जगह जब कोई बड़ा रेवोल्यूशन आया है तो हमेशा युवा पीढ़ी है जो सामने आई है और बिल्कुल सीना तान के खड़ी हुई है कि हमारी मांगे पूरी करो। तो देखिए, ये जोश देखकर हम सब बहुत दिनों से कुछ मायूस चल रहे थे, लेकिन एक बार फिर हमने जागृति आई है कि देखिए, देश को अगर बदलना है तो युवा के साथ आना है। और मैं सिर्फ आप लोगों को बधाई नहीं देती हूँ, उन तमाम लोगों को बधाई देती हूँ जो हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ आए हैं, जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी अपना समर्थन दिखा रहे हैं। मैंने ये सोचा था कि मैं प्रेस में नहीं चाहूँगी, तो इसलिए जावेद अख्तर और मैंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है। 15 जुलाई को हमने चिट्ठी हमने कहा कि हम प्रेस में नहीं जाएंगे, हम आपसे एक पूर्व राज्यसभा होने के नाते हम आपसे कह रहे हैं कि आप बात तो सुनिए, डायलॉग तो इनिशिएट करिए। आखिर क्या मांगे? हमारा मुल्क, हम कहते हैं कि हमारे मुल्क का संविधान वो सबसे अहम है दुनिया में, और मुझे इस बात का कोई शक नहीं है। तो इसी के नाते हम अपना अधिकार मान रहे हैं। कोई भी डेमोक्रेसी को अगर सही मानों में नापा जाए तो वो सिर्फ तब कामयाब होती है जब उसका आखिरी इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या नौजवान हो, उसकी बात सुनी जाए, उसको जवाब दिया जाए। आज अब सब लोगों ने ये साबित कर दिया है। मैं नेहा को और मनीष को और दानिश को और अमीन को और बहादुर को और सोनम सर को आप की सेहत के लिए दुआ मांगती हूँ और आप सबके साथ अपना हाथ बढ़ाती हूँ और कहिए कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। तो हमारे युवाओं ने उसका बहुत अपने आगे दिया। अब बारी आई आपकी।
आप जवाब दीजिए। एक बात जो अभी भी कुछ लोग डर रहे हैं, उनको ऐसा लगा है कि हम समर्थन तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी इतनी छोटी सी आवाज है, हमारी बात कौन सुनेगा। तो इसी तरह से कतरा कतरा बनकर ही सागर बनता है। तो आइए हम सब साथ आए